ट्रिपल ए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मान थापा में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम सीधे उतर रहे हैं भारत के डिलीवरी जगत के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के दुनिया में, ज़ोमैटो और स्विगी। हम ये देखने जा रहे हैं कि उनके बिजनेस मॉडल कैसे काम करते हैं और सबसे जरूरी बात, पैसे के मामले में कौन कहाँ खड़ा है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, एक ही मार्केट, दो इतने बड़े जायंट्स, लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग। तो आखिर में किसकी स्ट्रैटेजी काम आएगी? कौन जीतेगा ये रेस? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो ये हैं वो दो महारथी जिनकी हम बात कर रहे हैं, ज़ोमैटो और स्विगी। देखिए, इन दोनों ने मिलकर ना भारत के फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स मार्केट में एक तरह की ड्यूओपॉली बना ली है। मतलब इनके अलावा कोई और बड़ा प्लेयर है ही नहीं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात यह है कि दोनों ने शुरुआत तो खाने की डिलीवरी से की थी, लेकिन आज ये लड़ाई सिर्फ खाने की थाली तक सीमित नहीं है, ये बहुत आगे निकल चुकी है। दोनों की जड़ें, मतलब जो इनका फाउंडेशनल बिजनेस है, वो तो फूड डिलीवरी ही है। ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट डिस्कवरी से शुरुआत की और फिर डिलीवरी में आया। वहीं स्विगी 2014 में सीधे हाइपर लोकल कॉमर्स के आइडिया के साथ ही लॉन्च हुआ। ये आप कह सकते हैं दोनों का सबसे मैच्योर और मजबूत सेगमेंट है। और अब आते हैं असली जंग के मैदान पर, क्विक कॉमर्स। यहां पर ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट आमने सामने हैं। और जानते हैं, यहीं पर दोनों कंपनियों की स्ट्रैटेजी का असली फर्क साफ साफ नजर आता है। ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यहां पैसा भी पानी की तरह बहाया जा रहा है, जो इसे बहुत ही हाई स्टेक गेम बना देता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें बताता है कि स्विगी इस पूरी लड़ाई को देख कैसे रहा है। उनके इंस्टामार्ट के जो सीईओ हैं, अमितेश झा, उनका ये बयान उनकी पूरी सोच को साफ कर देता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई, हम खराब ग्रोथ पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। उनका मानना है कि मार्केट में एक तरह की इरैशनैलिटी है और कस्टमर बिना किसी लॉयल्टी के बस इधर से उधर स्विच कर रहा है। तो स्विगी का टेक ये है कि मार्केट में एक अंधी दौड़ चल रही है और वो इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मतलब ऐसी ग्रोथ नहीं खरीदना चाहते जिसमें कस्टमर टिके ही ना। उनका फोकस है कोर वैल्यू पर, जैसे कि प्रोडक्ट्स की वैरायटी और अवेलेबिलिटी। वो सिर्फ ऑर्डर्स की संख्या बढ़ाने के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जिसे वो एक वैनिटी मैट्रिक कह रहे हैं, मतलब एक दिखावटी आंकड़ा। और ठीक इसके दूसरी तरफ है ज़ोमैटो का ब्लिंकिट। अब देखिए, हमारे पास ज़ोमैटो का कोई ऐसा सीधा बयान तो नहीं है, लेकिन मार्केट में जो हो रहा है, जो ट्रेंड्स हैं, वो साफ बताते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी कहीं ज्यादा एग्रेसिव है। ऐसा लगता है कि उनका पूरा फोकस अभी मार्केट शेयर छीनने पर है। तो चलिए अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। देखते हैं कि इन अलग अलग रणनीतियों का असर उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर, मतलब उनके बही खातों पर कैसा पड़ रहा है। यहीं पर नंबर सानी कहानी बयां कर देते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 3,117 करोड़ रुपए। यह स्विगी का फिस्कल ईयर 2025 के लिए टैक्स से पहले का अनुमानित घाटा है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी का कैश बर्न कितना ज्यादा है। और ये टेबल तो पूरी कहानी और भी साफ कर देती है। एक तरफ देखिए, स्विगी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। मार्च 2023 में 8,265 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 15,227 करोड़ तक। ग्रोथ अच्छी है ना? लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कंपनी लगातार भारी घाटे में चल रही है। अब ज़ोमैटो की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास सीधे सीधे तुलना करने के लिए समान वित्तीय आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट की जो बातें हैं, जो उनकी अर्निंग्स कॉल होती हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी की तरफ इशारा करती हैं। ज़ोमैटो का पूरा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर है। उनकी मैनेजमेंट टीम बार बार यूनिट इकोनॉमिक्स को सुधारने की बात करती है। इसका सीधा सा मतलब है हर ऑर्डर पर पैसा कमाना। और ये अप्रोच स्विगी के मौजूदा रुख से बिल्कुल अलग है। इस पूरी कहानी का, इस पूरी जंग का सार क्या है? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समेटते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास दो दिग्गज हैं जो दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। एक तरफ स्विगी है जो मार्केट के इस तगड़े कंपटीशन में थोड़ा संभल कर चल रहा है, अपने कैश बर्न को मैनेज कर रहा है और खराब ग्रोथ से बच रहा है। और दूसरी तरफ है ज़ोमैटो, जो पूरी तरह से मुनाफे की राह पर तेजी से आगे बढ़ने पर फोकस्ड है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है, जैसे जैसे इन दोनों की रणनीतियां और अलग होती जा रही हैं, क्या लंबे समय में इंडियन मार्केट में दो इतने बड़े हाइपर लोकल प्लेयर्स के लिए जगह है, या फिर एक की जीत का मतलब दूसरे का अंत होगा? खैर, इस हाइपर लोकल जंग का असली विजेता कौन होगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। आपका स्वागत है।
आज हम भारत के दो सबसे बड़े डिलीवरी जायंट्स के बीच चल रही जबरदस्त फाइनेंशियल जंग की गहराई में उतरने वाले हैं। जोमैटो बनाम स्विगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ फूड डिलीवरी की लड़ाई नहीं है, ये स्टॉक मार्केट में दबदबे की, करोड़ों के मुनाफे और हजारों करोड़ के घाटे की एक हाई स्टेक्स कहानी है। हाँ, और आज हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे। हमारे सामने इन कंपनियों के ताज़ा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स और मार्केट एनालिसिस का पूरा स्टैक मौजूद है। तो आज का मिशन एकदम साफ है। बिल्कुल। हम इन दोनों कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ को पूरी तरह से समझेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और ये तय करेंगे कि आज की तारीख में किसका बिजनेस मोट, मतलब किसका किला ज्यादा मजबूत है। तो चलिए लेट्स अनपैक दिस। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स की बात करते हैं। एक तरफ जोमैटो है जो अब इटर्नल एलटीडी के नाम से जाना जाता है और वो मुनाफे में आ चुका है। हाँ, प्रॉफिटेबल। दूसरी तरफ स्विगी है जो अभी भी भारी घाटे से जूझ रहा है। ये आंकड़ों का अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? यही सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये दो अलग अलग फाइनेंशियल यूनिवर्सेस की कहानी लग रही है। तो चलिए आंकड़ों से शुरू करते हैं। जोमैटो यानी इटर्नल का फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो अनुमानित रेवेन्यू है वो 20,243 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। 20,000 करोड़ से ज्यादा? ओके। और जो सबसे बड़ी बात है, Q3 FY26 में उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT वो था लगभग 102 करोड़ रुपए। 102 करोड़ का मुनाफा, वाओ। और उनका मार्केट वैल्यूएशन? आज की तारीख में जोमैटो का मार्केट कैप लगभग 2,75,000 करोड़ रुपए के आसपास है। 2,75,000 करोड़, दैट्स अ ह्यूज नंबर। हाँ, इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये भारत की कई पुरानी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों से भी ज्यादा है। ओके, तो ये जोमैटो की एक बहुत ही रोजी पिक्चर है। अब इसके सामने स्विगी को रखते हैं। उनके आंकड़े क्या कहानी कहते हैं? यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। स्विगी का Q3 FY26 का रेवेन्यू था लगभग 6,148 करोड़ रुपए। ओके। लेकिन उसी क्वार्टर में उन्हें लगभग 1,065 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। एक मिनट, 1,065 करोड़ का घाटा सिर्फ 3 महीनों में? सिर्फ 3 महीनों में। इसका मतलब अगर हम एनुअल लॉस का अनुमान लगाएं तो वो तो 3-4 हजार करोड़ से भी ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। उनका सालाना घाटा 3,000 करोड़ से ज्यादा रहने का अनुमान है और इसी वजह से उनका मार्केट कैप जोमैटो के मुकाबले काफी कम, लगभग 93,202 करोड़ रुपए है। तो एक तरफ 100 करोड़ का मुनाफा, दूसरी तरफ हर तिमाही 1,000 करोड़ का घाटा। जोमैटो की प्रॉफिटेबिलिटी और स्विगी का जबरदस्त कैश बर्न, यही वो दो ध्रुव हैं जिनके बीच ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि स्विगी का इतना पैसा जा कहाँ रहा है? फूड डिलीवरी तो उनका भी पुराना बिजनेस है, फिर ये पैसा पानी की तरह बह क्यों रहा है? दिस रेजेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब हमें मिलता है एक ऐसे बैटलफील्ड पर जहां असली जंग लड़ी जा रही है, क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स मतलब जोमैटो का ब्लिंकिट और स्विगी का इंस्टामार्ट। हाँ, तो आप कह रही हैं कि फूड डिलीवरी अब एक सुलझी हुई लड़ाई है और असली जंग का मैदान अब ये 10 मिनट डिलीवरी वाला बिजनेस बन गया है। बिल्कुल। स्विगी के घाटे की सबसे बड़ी वजह इंस्टामार्ट ही है। अच्छा। जोमैटो के अर्निंग्स कॉल से ये बात शीशे की तरह साफ है कि ब्लिंकिट अब कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पर पहुंच चुका है। ब्रेक इवन पर? ये तो जोमैटो के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी। क्विक कॉमर्स में उनकी मार्केट हिस्सेदारी 40 से 45% की है और वो लीडर हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। जोमैटो का मैनेजमेंट कहता है कि वे इर्रेशनल कंपटीशन से बच रहे हैं। इर्रेशनल कंपटीशन, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो कह रहे हैं कि वो बेमतलब की प्राइस वॉर में नहीं उतरेंगे? सही समझे। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी होड़ से बच रहे हैं जहां कंपेटिटर सिर्फ पैसा जलाकर, भारी डिस्काउंट देकर मार्केट शेयर छीनने की कोशिश कर रहा है, बिना मुनाफे की परवाह किए। तो उनका फोकस किस पर है? उनका फोकस है ऑपरेशनल लेवरेज और असॉर्टमेंट एक्सपेंशन पर। ओके, ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं हमारे लिसनर्स के लिए। ऑपरेशनल लेवरेज का आसान भाषा में क्या मतलब है? ऑपरेशनल लेवरेज का मतलब है कम खर्चे में ज्यादा काम करना। मतलब आपके डार्क स्टोर्स की एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाए कि वही इंफ्रास्ट्रक्चर और उतने ही लोग पहले से कहीं ज्यादा ऑर्डर्स हैंडल कर सकें। गॉट इट। और असॉर्टमेंट एक्सपेंशन? उसका मतलब सीधा है प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ाना। आज ब्लिंकिट पर आपको सब्जियों के साथ साथ आईफोन चार्जर और टी-शर्ट भी मिल रही है।
वो हर ऑर्डर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो ब्लिंकिट की कहानी तो साफ है, अनुशासन और मुनाफे का रास्ता। लेकिन इसी रेस में स्विगी का घोड़ा इंस्टामार्ट इतना क्यों लड़खड़ा रहा है? इंस्टामार्ट ही स्विगी के भारी घाटे का एपिसेंटर है। हमारे सोर्सेस के मुताबिक Q3 में इंस्टामार्ट का अकेले का घाटा 908 करोड़ रुपए था। 908 करोड़? हाँ, ये स्विगी के कुल घाटे का लगभग 85% हिस्सा है और क्विक कॉमर्स में उनकी मार्केट शेयर भी ब्लिंकिट से काफी कम 20 से 25% है। एक मिनट, यहाँ स्विगी का पक्ष लेते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि स्विगी एक ज्यादा बड़ा खेल खेल रहा है? ज़ोमैटो सिर्फ दो चीजें ठीक कर रहा है, फूड और क्विक कॉमर्स। स्विगी एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ऑल इन वन ऐप। राइट। हो सकता है आज का ये 900 करोड़ का घाटा कल के एक छत्र राज की कीमत हो। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और यही स्विगी की कोर स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी है। लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत आंकड़ों में दिखती है। कैसे? लगता है, पर इसका मतलब सीधा है। क्या हर एक ऑर्डर पर डिलीवरी और प्रमोशन के सारे खर्चे निकालकर इंस्टामार्ट कुछ पैसे कमा रहा है, भले ही वो 1 रुपया हो? और अभी जवाब है नहीं। अभी जवाब है नहीं। और उस हाँ तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल और महंगा साबित हो रहा है। उनके CFO राहुल बोथरा ने कॉल पर एडमिट किया कि उन्होंने कुछ कैंपेन्स पर पैसा रीइन्वेस्ट किए ये देखने के लिए कि नए यूजर्स रुकते हैं या नहीं। लेकिन जब लिमिटेड अडॉप्शन और रिटेंशन देखा तो उन्हें स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। So it shows a constant struggle. यस। Here's where it gets really interesting. तो ये सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि दो अलग-अलग बिजनेस फिलॉसफीज की लड़ाई है। हाँ, एक तरफ ज़ोमैटो का अनुशासन और मुनाफे पे फोकस, और दूसरी तरफ स्विगी की हर चीज पर कब्जा करने की कोशिश, नो मैटर द कॉस्ट। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा। ज़ोमैटो का मॉडल देखिए। इसे ऐसे समझिए कि ज़ोमैटो ने एक मजबूत किला बना लिया है, जो है उनका फूड डिलीवरी बिजनेस। और उस किले की दीवारें मजबूत है, अंदर खजाना यानी मुनाफा भर रहा है। बिल्कुल। अब वो उस किले से निकलकर अपने ही खजाने से आसपास के गांव यानी ब्लिंकिट जीत रहा है। और वो भी सोच समझकर, एक एक करके। उनका कोर फूड डिलीवरी बिजनेस मजबूत है, जहां उनके पास 55 से 58% का मार्केट शेयर है। और वो सेगमेंट अब अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है। इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबिलिटी पे आधारित है। मतलब मार्केट शेयर के लिए अंधाधुंध पैसा नहीं जलाएंगे। वो लॉन्ग टर्म मार्जिन को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक फ्रीडम। जब आप अपने कमाए हुए पैसे से लड़ते हैं तो आप सब्र रख सकते हैं, सही मौके का इंतजार कर सकते हैं। इसके बिल्कुल उलट स्विगी का मॉडल है। उनका ऑल इन वन ऐप का आइडिया, जिसमें फूड, ग्रोसरीज, पार्सल्स सब कुछ है। सुनने में तो बेहद पावरफुल लगता है। हाँ, कस्टमर स्टिकीनेस के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। एक ही ऐप पर सब कुछ, तो ग्राहक कहीं और क्यों जाएगा? बट देयर इज अ कैच। बिल्कुल। चुनौती ये है कि स्विगी एक ही साथ किला भी बना रहा है और पूरे साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहा है। नींव भी कच्ची है और दीवारें भी चारों तरफ से बन रही हैं, इसलिए पैसा पानी की तरह बह रहा है। तो निवेशक के नजरिए से इसका क्या मतलब है? What does all this mean for an investor? एक निवेशक के लिए ज़ोमैटो एक प्रूवन प्रॉफिटेबल मॉडल पेश करता है। उनका रास्ता साफ दिख रहा है। वो एक चीज में महारत हासिल करते हैं, उसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं और फिर उस मुनाफे को अगली बड़ी चीज में लगाते हैं। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच। यस। स्विगी वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। इट्स अ हाई रिस्क पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी। वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका पे ऑफ अभी निश्चित नहीं है। फिलहाल रिस्क ज्यादा दिख रहा है और रिवॉर्ड दूर की कौड़ी लग रहा है। सही कहा। तो इन सभी आंकड़ों, रणनीतियों और मैनेजमेंट की बातों के आधार पे हम आखिरी सवाल पर आते हैं। आज की तारीख में किस कंपनी का किला यानी बिजनेस मोट ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है? सबसे पहले मोट या किले का मतलब समझना जरूरी है। बिजनेस में मोट का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं है। इसका मतलब है आपके पास ऐसे कौन से सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं जिन्हें कंपेटिटर आसानी से तोड़ ना सके, जैसे ब्रांड लॉयल्टी, टेक्नोलॉजी या नेटवर्क इफेक्ट। एग्जैक्टली। अब इस पैमाने पर ज़ोमैटो का मोट देखते हैं। उनका मोट कई पिलर्स पर खड़ा है। राइट। सबसे बड़ी और सबसे मजबूत दीवार है प्रॉफिटेबिलिटी। राइट। वो अपने ऑपरेशंस से कमाए गए पैसे से लड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे से। ये उन्हें एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है।
वो तिमाही नतीजों के दबाव में हेस्टी डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। और ब्लिंकिट का ब्रेक इवन पर पहुंचना ये साबित करता है कि उनकी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी काम कर रही है। दे कैन बिल्ड एंड स्केल न्यू बिजनेसेस प्रॉफिटेबली। प्रिसाइसली, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बनाने की कैपेबिलिटी दिखाता है। तो लीडरशिप, प्रॉफिटेबल यूनिट और ग्रोथ। हाँ, बेहतर ओवरऑल ग्रोथ। हमारे सोर्सेज के अनुसार जोमेटो का ग्रोथ 29% ईयर ऑन ईयर है, जबकि स्विगी का सिर्फ 11% YOY। ये सब उनके पक्ष में है। जोमेटो का मोट आज कॉन्क्रीट है, प्रूवन है। और स्विगी का मोट, वो कहाँ खड़ा है? स्विगी का मोट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के वादे पर टिका है, जो अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। ये एक खूबसूरत सपना है, लेकिन अभी तक हकीकत नहीं बना है। और लगातार हो रहा है ये भारी घाटा। वो मोट नहीं है, वो उनके किले की दीवार में एक बहुत बड़ी दरार की तरह है, जिसमें से लगातार पैसा यानी संसाधन बह रहा है। जब तक ये दरार भरेगी नहीं, तब तक किला असुरक्षित ही रहेगा। तो अंतिम फैसला क्या है? अगर एक विजेता चुनना हो तो वो कौन है? हमारे सामने जो स्रोत है वो इस पर लगभग एक मत है। एक रिपोर्ट की हेडलाइन साफ कहती है, जोमेटो विन्स द रेस करंटली। यस, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी उन्हें स्विगी पर एक बहुत बड़ी और साफ बढ़त देती है। जोमेटो का मोट आज ज्यादा ठोस और साबित हो चुका है, जबकि स्विगी का सफर अभी भी मुश्किल और अनिश्चितताओं से भरा है। बिल्कुल साफ। तो संक्षेप में ये दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। जोमेटो ने मुनाफे को अपना हथियार बना लिया है। वो अपने ही कमाए हुए पैसे से जंग लड़ रहे हैं, जिससे उन्हें सब्र और रणनीति चुनने की आजादी मिलती है। वहीं स्विगी अभी भी निवेशकों के पैसे पर निर्भर है, और जब पैसा बाहर से आता है तो हर तिमाही एक इम्तिहान बन जाता है। सही कहा, ये सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक फ्रीडम की लड़ाई है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। लेकिन इस मैराथन में अभी जोमेटो का स्टैमिना, स्ट्रैटेजी और स्पीड तीनों बेहतर दिख रहे हैं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जोमेटो कई मील आगे हैं। एक तरफ एक लिस्टेड कंपनी है जो अब प्रॉफिट कमा रही है, और दूसरी तरफ एक अनलिस्टेड जायंट जो हजारों करोड़ रुपए कैश बर्न कर रहा है। आखिर कहानी क्या है? ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये मतलब दो अलग अलग बिजनेस फिलॉसफीज की लड़ाई है। दो अलग रणनीतियां। एग्जैक्टली। एक तरफ है जोमेटो, जिसका नया कॉर्पोरेट नाम इटर्नल लिमिटेड है, जो पब्लिक मार्केट में है और जिसका पूरा फोकस अब एफिशिएंसी और मुनाफे पर है। और दूसरी तरफ है स्विगी, वो एक ऑल इन वन कन्वीनियंस ऐप बनने की कोशिश में है। फूड, ग्रोसरी, पार्सल्स, डाइनिंग, सब कुछ एक ही जगह। हाँ, लेकिन इस विजन की कीमत बहुत ज्यादा है, जो उनके खाते में साफ दिखती है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि ये स्ट्रेटेजिक अंतर उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे आकार दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे चौंकाने वाले आंकड़े से। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जोमेटो ने 527 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। 527 करोड़ का मुनाफा। और इसी फाइनेंशियल ईयर में स्विगी का घाटा था 3117 करोड़ रुपए। 3117 करोड़ का घाटा। ये तो जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ प्रॉफिट की घंटी, दूसरी तरफ लॉस का अलार्म। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है? ये इतना बड़ा अंतर आ कहां से रहा है? यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये अंतर उनके कोर फूड डिलीवरी बिजनेस से उतना नहीं आ रहा, जितना कि एक नए बैटल ग्राउंड से आ रहा है, और वो है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स मतलब 10 मिनट में ग्रोसरी की डिलीवरी। हाँ, ब्लिंकिट बनाम इंस्टामार्ट। राइट। जोमेटो का ब्लिंकिट अब मतलब ना सिर्फ ग्रो कर रहा है, बल्कि वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर आ गया है, ब्रेक इवन कर चुका है। इसी एक टर्न अराउंड ने जोमेटो की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर ही बदल दी है। और स्विगी का इंस्टामार्ट? वो अभी भी बहुत ज्यादा पैसा चला रहा है, और यही उनके घाटे का सबसे बड़ा कारण है। तो असली लड़ाई अब फूड डिलीवरी से ज्यादा क्विक कॉमर्स में है। इंटरेस्टिंग। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि फूड डिलीवरी का मैदान खाली है। आखिर वो तो इन दोनों का मेन बिजनेस है, वहां पर कौन आ गया है? सही सवाल है। फूड डिलीवरी में ये दोनों ही मार्केट के बादशाह हैं। एक डिओपली है। मार्केट शेयर के आंकड़े देखें तो जोमेटो थोड़ा सा आगे है। कितना? करीब 55 से 58% हिस्सेदारी जोमेटो की है, और स्विगी की 42 से 45% के बीच। और जोमेटो का फूड डिलीवरी सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 25 में 21% की दर से। हाँ, जो कि एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ रेट है फॉर अ मैच्योर मार्केट। बिल्कुल। इस डुओपली का मतलब है कि इन दोनों की रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स पर जबरदस्त पकड़ है, लेकिन मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए इन्हें लगातार एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। डिस्काउंट्स, एड्स, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।
इसी से जुड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा स्विगी की तरफ से है। उनकी Q3 FY26 की अर्निंग्स कॉल में उन्होंने बताया कि उनके मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स MTUs में 22% की बढ़ोतरी हुई है। 22%। ये दिखाता है कि जोमेटो के प्रॉफिट में आने के बावजूद स्विगी के प्लेटफॉर्म पर नए ग्राहक तेजी से आ रहे हैं। तो वो अभी भी यूजर एक्विजिशन मोड में है। हाँ, पर सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ ऑर्गेनिक है या फिर भारी डिस्काउंट्स देकर लाई गई है, क्योंकि अगर ये डिस्काउंट लेड है तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होती। ओके, तो अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसने जोमेटो की किस्मत पलट दी, क्विक कॉमर्स। ब्लिंकिट ने ऐसा क्या कर दिया जो इंस्टामार्ट नहीं कर पाया? ब्लिंकिट की कहानी एक शानदार टर्न अराउंड की है। आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लिंकिट का कस्टमर बेस 1 साल में 4 गुना 4 गुना। और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी GOV 5 गुना। 5 गुना। और सबसे हैरान करने वाली बात है उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू AOV अब 660 रुपए तक पहुंच गया है। 660 रुपए क्विक कॉमर्स के लिए, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। इसका मतलब ब्लिंकिट अब सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि लोगों की प्लान्ड वीकली शॉपिंग को भी रिप्लेस कर रहा है। दैट्स अ ह्यूज बिहेवियरल शिफ्ट। बिल्कुल, और जोमेटो के अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट से ये साफ है कि ब्लिंकिट अब ब्रेक इवन पर पहुंच चुका है। मतलब अब वो पैसा नहीं चला रहा। ये जोमेटो के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। कैसे किया उन्होंने ये? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला है यूनिट इकोनॉमिक्स पर महारत। यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब हर ऑर्डर पर होने वाली कमाई या घाटा। एग्जैक्टली। हर एक ऑर्डर पर जो भी लागत आती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, डिलीवरी पार्टनर की फीस, पैकिंग, इन सबको रेवेन्यू से घटाने के बाद ब्लिंकिट अब उस स्टेज पर है जहां हर ऑर्डर पर वो पैसा बना रहा है या कम से कम गवा नहीं रहा। और दूसरा कारण? दूसरा और शायद सबसे जरूरी है इन्वेंट्री शिफ्ट। जोमेटो ने बताया है कि ब्लिंकिट का 90% बिजनेस अब इन्वेंट्री मॉडल पर चला गया है। मतलब वो ब्रांड से सीधे सामान खरीदकर अपने डार्क स्टोर्स में रखते हैं और फिर उसे बेचते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल के मुकाबले इसमें मार्जिन्स बेहतर होते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कोड क्रैक कर लिया है। तो अब स्विगी के इंस्टामार्ट की बात करते हैं। उनके पास भी 20-25% मार्केट शेयर है, लेकिन वो अभी भी भारी घाटे में क्यों है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टामार्ट का घाटा अकेले ही 908 करोड़ रुपए था। यहाँ स्विगी की मैनेजमेंट की फिलॉसफी समझनी होगी। अपनी अर्निंग्स कॉल में वो कहते हैं कि वे बैड ग्रोथ के पीछे नहीं भागेंगे। बैड ग्रोथ यानी सिर्फ डिस्काउंट के दम पर मिलने वाली ग्रोथ। हाँ, ये तो क्लासिक स्टार्टअप प्लेबुक है। कस्टमर को सस्ते में सामान दो, आदत डालो और फिर दाम बढ़ा दो। सही कहा। लेकिन स्विगी का कहना है कि वे एक मजबूत टिकाऊ बिजनेस बनाना चाहते हैं, भले इसमें समय और पैसा ज्यादा लगे। वो एक मैराथन दौड़ रहे हैं, स्प्रिंट नहीं। पर सवाल यह है कि इन्वेस्टर्स के पास इतना सब्र है? तो अब बड़ी तस्वीर को एक साथ जोड़ते हैं। लेट्स डू अ फाइनेंशियल रियलिटी चेक। ओके। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 527 करोड़ रुपए का मुनाफा। Q3 FY26 में 102 करोड़ रुपए का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि बिजनेस मॉडल अब सेल्फ सस्टेनिंग हो रहा है और पब्लिक मार्केट में इसकी कीमत भी दिख रही है। जोमेटो का मार्केट कैप लगभग 2,75,000 करोड़ रुपए है। स्टॉक प्राइस भी 285 से 295 के आसपास मजबूत बना हुआ है। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स इस प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड को हाथों हाथ ले रहे हैं। अब स्विगी का हाल देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3,117 करोड़ रुपए का घाटा। Q3 FY26 में घाटा और बढ़कर 1,065 करोड़ हो गया। और अनलिस्टेड मार्केट में उनका वैल्यूएशन यानी मार्केट कैप जोमेटो के मुकाबले काफी कम, लगभग 93,000 करोड़ रुपए है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बाजार फिलहाल जोमेटो की शो मी द मनी वाली रणनीति को पसंद कर रहा है। यहाँ पर जोमेटो के पी रेशियो की बात करना भी जरूरी है। 1,191। हाँ, 1,191 का पी। ये तो आसमान छू रहा है। ट्रेडिशनल मैट्रिक्स के हिसाब से तो ये डेंजरसली ओवरवैल्यूड लगता है। क्या बाजार जोमेटो की भविष्य की ग्रोथ को कुछ ज्यादा ही आंक रहा है? एग्जैक्टली। ये पी रेशियो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स से समझ नहीं आएगा। इन्वेस्टर्स असल में जोमेटो के फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए इतना प्रीमियम नहीं दे रहे। तो फिर किसके लिए दे रहे हैं? वो ब्लिंकिट की ग्रोथ पोटेंशियल पर दाव लगा रहे हैं, जो क्विक कॉमर्स मार्केट को डोमिनेट कर सकता है। वे जोमेटो को नहीं बल्कि भारत के नेक्स्ट बिग ई कॉमर्स प्लेयर को खरीद रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो स्विगी का वैल्यूएशन इसलिए कम है क्योंकि इंस्टामार्ट को लेकर बाजार में वही कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल, मार्केट कह रहा है आपकी विजन की कहानी अच्छी है पर हमें मुनाफे का रास्ता दिखाओ।
मार्केट स्विगी के इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के विजन को डिस्काउंट कर रहा है क्योंकि उनका कैश बर्न बहुत ज्यादा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक निवेशक के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा आकर्षक है? देखिए, एनालिस्ट रेटिंग्स की बात करें तो दोनों के लिए कंसेंसस होल्ड का है। मतलब अगर आपके पास शेयर्स हैं तो रखें, पर नई खरीदारी से पहले सोचें। लेकिन अगर हम बिजनेस मॉडल की चीरफाड़ करें तो तस्वीर साफ होती है। ओके, तो जोमैटो का केस क्या कहता है? जोमैटो का केस प्रूवन एग्जीक्यूशन का है। उनका मॉडल दक्षता और मुनाफे का प्रदर्शन कर रहा है। ब्लिंकिट का सफल टर्न अराउंड एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यह दिखाता है कि मैनेजमेंट एक कैश बर्निंग एसेट को प्रॉफिटेबल बना सकती है। लेकिन इसमें रिस्क क्या है? वो 1191 का पीई, वो मुझे अभी भी परेशान कर रहा है। और करना भी चाहिए। जोमैटो में सबसे बड़ा रिस्क ही उनका स्काई हाई वैल्यूएशन है। मार्केट ने भविष्य की सारी अच्छी खबरें पहले से ही प्राइस इन कर ली हैं। यहां से ग्रोथ में जरा सी भी चूक हुई तो स्टॉक प्राइस में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। इट्स प्राइस फॉर परफेक्शन। ठीक है, और स्विगी का केस? स्विगी का केस एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला विजन प्ले है। उनका इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का विजन मजबूत है। अगर वे इसे सफलतापूर्वक लागू कर पाते हैं तो वे ग्राहक के जीवन का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। एक सुपर ऐप जो आपकी हर कन्वीनियंस नीड को पूरा करे। हाँ, अगर ये विजन सफल होता है तो लॉन्ग टर्म में जोमैटो से कहीं ज्यादा बड़ा बिजनेस बन सकता है। लेकिन फिलहाल उनके मुनाफे का रास्ता साफ नहीं है और वो बहुत ज्यादा कैश चला रहे हैं। एग्जैक्टली। तो निष्कर्ष ये है, मौजूदा स्थिरता और साबित हो चुके मुनाफे के रास्ते के लिए जोमैटो का मॉडल बेहतर दिखता है, और स्विगी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा रिस्क लिए के ज्यादा रिवॉर्ड की उम्मीद रखते हैं। सही कहा। इट्स अ क्लासिक ग्रोथ वर्सेस वैल्यू डिबेट विद अ न्यू एज टेक ट्विस्ट। जाने से पहले एक सवाल। हमने अभी तक इन दोनों की आपसी लड़ाई की बात की, लेकिन मैदान में कुछ और बड़े खिलाड़ी भी तो उतर रहे हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट जैसे नए और बड़े खिलाड़ी अब क्विक कॉमर्स में उतर रहे हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार गिग वर्कर्स यानी हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को लेकर नियमों को और सख्त कर सकती है, जिससे डिलीवरी कॉस्ट बढ़ सकती हैं। ये दोनों ही बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में क्या जोमैटो का मौजूदा लीन और मुनाफे वाला मॉडल इन बाहरी झटकों को झेलने के लिए ज्यादा मजबूत है, या फिर स्विगी की ज्यादा कैश चलाकर एक मजबूत और विविध इकोसिस्टम बनाने की धीमी रणनीति मौजूदा घाटे के बावजूद लंबी दौड़ में ज्यादा समझदारी भरा कदम साबित होगी? यह सोचने वाली बात है। और इसका जवाब ही इन दोनों कंपनियों और भारत के ई कॉमर्स का भविष्य तय करेगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा।